हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लास। ये मनी के ऊपर हमारा थर्ड वीडियो रहेगा और उसके बाद हम लोग इसके फंक्शंस के बारे में भी समझेंगे। लास्ट वीडियो मनी के ऊपर, राइट? क्योंकि मैं बहुत ही छोटे छोटे बोलते ना नंबर ऑफ आवर्स में बना रहा हूँ, नंबर ऑफ मिनट में बना रहा हूँ, ताकि आप फ्री टाइम में भी इसे कंटिन्यूसली देख पाए। क्योंकि एक वीडियो अगर बहुत लंबा हो जाता है तो उसे देखने के लिए हमें अलग से टाइम निकालना पड़ता है। तो मैं नहीं चाहता कि वो आप टाइम की इशू हो, राइट? तो ये अगली वीडियो है क्वालिटीज़ ऑफ मनी पे, यानी पैसे की क्या क्वालिटीज़ होती हैं। वैसे आप लोगों को काफ़ी लोगों को पहले से ही पता होगा पैसे की क्वालिटी क्या है, लेकिन हम और भी इकोनॉमिक लेवल पर इसे समझने की कोशिश करेंगे पैसे की क्वालिटीज़ हैं क्या, राइट? तो पैसा हमने समझ लिया था कि पैसा वो है जो पैसा कर सकता है, वो हमने डेफिनेशन पढ़ा था, राइट? पहली क्वालिटी यहाँ पे है जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, जनरली एक्सेप्टेबल हम इसे कह सकते हैं। पैसा जो है वो हर जगह एक्सेप्ट किया जाता है इन एक्सचेंज ऑफ एनीथिंग। अगर आपको कुछ भी खरीदना है, कुछ भी बेचना है और उसके बदले में आप पैसे दे रहे हो या पैसे ले रहे हो, तो वो एक्सेप्टेबल है, कोई मना नहीं कर सकता। आई होप आप समझ गए। कुछ भी खरीदना हो या बेचना हो, किसी भी एक्सचेंज में पैसा अगर है तो पैसा जनरली एक्सेप्टेबल है। हाँ, अगर आप सामान के बदले आप सामान दो तो भले ही ना लें। किराने वाले शॉप पे जाओ, मार्केट में, सुपर मार्केट में, और आप 1000 रुपये का सामान खरीदो और उनको बोलो ये 1000 रुपये की ड्रेस है मेरी, रख लो, तो नहीं लेंगे क्योंकि उस ड्रेस की उनको कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन पैसे की है, क्योंकि आज पैसा ही हमारा मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। तो पैसे की पहली क्वालिटी क्या है कि पैसा हर जगह एक्सेप्टेबल है, पैसा हर जगह स्वीकारा जाता है, ठीक है? डिविजिबिलिटी, सेम डिविजिबिलिटी का मतलब कि पैसे को हम लोग स्मॉलर और बड़े ट्रांजैक्शन दोनों में ही इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी अगर मुझे 10 रुपये की कोई चीज़ खरीदनी है तो 10 रुपया भी हमारे पास डिनोमिनेशन है, 10 रुपये कॉइन, 10 रुपये के नोट हैं, या 2-2 रुपये के 5 सिक्के, 1-1 रुपये के हम 10 सिक्के भी दे सकते हैं। मतलब जिस फॉर्म में आप पैसे को देना चाहो दे सकते हो। हमारे पास इतने सारे नंबर ऑफ डिनोमिनेशंस हैं। 100 रुपये की जो चीज़ खरीदनी है तो उसे भी हम दे सकते हैं। अब याद करो, जब बार्टर सिस्टम में हम पढ़ रहे थे तो वहाँ पे दिक्कत थी कि हमने पढ़ा था ना कि एक आदमी को गेहूँ चाहिए, चावल के बदले बकरी चाहिए, लेकिन जो बकरी वाला है, जिसके पास बकरी है, उसको चावल आधा ही चाहिए। अब आधे चावल के बदले आधे बकरी नहीं एक्सचेंज कर सकते, बकरी को काट के नहीं दे सकते ना, पूरी बकरी की पूरी जाएगी, बकरी क्योंकि एक पूरी कमोडिटी है। तो बार्टर सिस्टम में दिक्कत है। लेकिन यहाँ पर अगर पैसा है तो पैसे को हम लोग जितने भी टुकड़ों में चाहे उतने टुकड़ों में हम लोग उसे दे सकते हैं। 10 रुपये के है तो 10 रुपये, 50, 100, मतलब जितने भी डिनोमिनेशन में चाहो यार, आपको तो पता ही है। तो डिविजिबल है आज के डेट में पैसा। छोटे ट्रांजैक्शन के लिए भी हमारे पास पैसे हैं, और बड़े ट्रांजैक्शन करोड़ों अरबों तक भी हमको देना है पैसा, तो भी हमारे पास पैसे हैं देने के लिए। ड्यूरेबिलिटी, यस, आज के डेट का जो पैसा है वो सालों तक चलता है। कॉइन्स तो पता नहीं कितने डिकेड तक चलते हैं, यानी कई दशक तक चल सकते हैं, 20, 25, 40 साल तक, जब तक वो कॉइन्स बंद ना हो जाए। ये कॉइन्स ख़राब नहीं होते ना, कॉइन्स जो नहीं होते, लेकिन जो नोट होते हैं वो हो जाते हैं। लेकिन नोट भी लंबे समय तक चलते हैं, नोट भी कई सालों तक चलते हैं। अगर उन्हें प्रॉपर संभाल के रखा जाए तो कई सालों तक चलते हैं। ऐसा नहीं कि ऑटोमेटिकली गल जाते हैं। उन्हें जब प्रॉपर, हमने देखा होगा कि बहुत बार हम भीग जाते हैं तो नोट भीग गया, तो जब हम उसे ख़राब करेंगे तो ही ख़राब होगा। अदरवाइज़ नोट हो या कॉइन हो, पेपर मनी हो या मेटेलिक मनी हो, दोनों ही ड्यूरेबल होते हैं, यानी लंबे समय तक चलते हैं, सालों के साल तक चलते रहते हैं, ठीक है? कॉग्निजिबिलिटी यानी कि रिकॉग्निशन, पैसे को हम लोग आराम से पहचान सकते हैं। ये पैसे की क्वालिटीज़ पढ़ रहे हैं हम। आज अगर आपको 10 रुपये का नोट दिखे तो आप पहचान लोगे कि ये 10 का नोट है, ये 20 का नोट है, ये 5 का नोट है, ये 50 का नोट है, 100 का नोट है, राइट? 1000 का है, 1000 का चलो बंद हो गया, 500 का नोट है, 2000 का नोट है। हम तुरंत समझ जाएंगे कि ये पैसा है या ये इतने का नोट है। पैसा है ये भी समझ जाएंगे, और इतने का नोट है ये भी हम समझ जाएंगे, राइट? तो पैसा क्या है आज के डेट में? कॉग्निजिबल, यानी कि उसको हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, उसे हम समझ सकते हैं, हाँ ये पैसा है, राइट? पोर्टेबिलिटी यानी एक जगह से दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह कैरी करना, या कैरी करना है, सिंपल भाषा में लिख लो, कैरी।
तो पहले जो हम हैं चीज़ों को कैरी नहीं कर सकते थे, जैसे एनिमल भी कैरी करते हैं तो कुछ ही एनिमल कैरी कर सकते थे। मेटल्स थे कैरी करने में, देखो कितने दिक्कत है, हम लोग पीछे बड़े बड़े देखा टाइप्स ऑफ मनी में, मेटलिक कॉइन्स, मेटलिक मनी ने कैरी करने में दिक्कत था। लेकिन आज के डेट का जो पैसा है वो पोर्टेबल है, और आज तो और इजी है, हमें पैसा कैरी नहीं करना है, प्लास्टिक मनी तक आ चुकी है, इलेक्ट्रॉनिक मनी तक आ चुकी है, बस एक मोबाइल कैरी करना है, प्लास्टिक मनी में बस एक क्रेडिट कार्ड कैरी करना है, तो कैरी करना कितना हो गया है, बहुत ही ईजी हो गया है। ठीक है, तो पैसा कैरी करना बहुत आसान है। अब जैसे बड़े लेवल पे थोड़ा बात करता हूँ, आज इंडिया और भी न जाने कई देश आपस में एक्सचेंज करते हैं, तो आपको क्या लगता है वो जो ट्रिलियंस होता है ना, इतने ट्रिलियन डॉलर, इतने बिलियन डॉलर्स, वो अमाउंट आप सुनोगे तो आप जीरो भी नहीं गिन पाओगे, नहीं इतने बड़े बड़े अमाउंट होते हैं। तो जब उनके बीच में वो लेन देन होता है तो क्या वो पैसे थोड़ी लेके जाते हैं झोला में भर भर के कि कैरी किया और लेके चला गया। आज टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ है तो एक क्लिक पे वो पैसा वहाँ से वहाँ पहुँच जाता है, तो पैसा कैरी करना बहुत आसान है। हालांकि ये जो कैरी वाली बात लिखी है, पेपर मनी के बारे में खासकर लिखा हुआ है कि हम पैसा है तो उसे कैरी भी कर सकते हैं आराम से, लेकिन आप उस एंगल तक भी जा सकते हो कि आज पैसा कैरी करने की भी ज़रूरत नहीं। कैरी मतलब एक जगह से दूसरी जगह आराम से चला गया, प्लास्टिक मनी है आराम से कैरी कर सकते हैं जहाँ जाना है वहाँ तक। होमोजिनिटी, पैसा जो है आज एक तरह का ही नज़र आता है, कहने का मतलब कि 10 का, जैसे एक इंडिया की बात करते हैं, भारत की बात करते हैं, हिंदुस्तान की, तो इंडिया में 10 का नोट 10 तरीके का नहीं है कि आरबीआई अलग छाप रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलग छाप रही है, कोई अलग छाप रहा है। पहली बात तो ये प्राइवेटाइज है ही नहीं, पूरे के पूरी तरह सरकार के अंडर में है और आरबीआई के अंडर में है। जैसे मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि 1 रुपये की नोट और सारे कॉइन्स कौन प्रोड्यूस करता है, कौन बनाता है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार बनाती है। लेकिन और 1 रुपये के नोट के अलावा बाकी नोट जितने भी हैं सब कौन नोट बनाता है, वो आरबीआई बनाती है, राइट। तो ये किसी के हाथ में तो पहली बात है नहीं, तो एक ही संस्था बनाती है, एक ही जन बना रहे हैं, इसके लिए उसका बोलते हैं ना दिखने जो नज़र आ रहा है हमें, जैसे 1000 का नोट 2000 का नोट गुलाबी कलर का है, 500 का नोट कुछ हरे हरे टाइप का है, राइट, 20 का नोट भी कुछ गुलाबी लाल कलर का है जो अभी न्यू नोट है, 10 का नोट है, तो इनकी जो दिखने जैसी चीज़ें हैं वो सेम है। होमोजेनिटी का मतलब होता है एक जैसा है, क्या है, सारा नोट एक जैसा है। 10 का नोट हम पहचान लेंगे, हाँ ये 10 का नोट है। 10 का नोट 10 तरीके का नहीं है, 10 का नोट तो ये हम क्वालिटीज़ पढ़ रहे हैं कि आज पैसे की क्वालिटी क्या है, पैसा एक ही जैसे दिखता है, अलग अलग तरीके का नहीं। देश का अलग अलग हो सकता है, तो देश के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, मतलब अलग देश का अलग करेंसी, वो तो अपनी अपनी भाषा अपने अपने तरीके से अलग अलग है, यहाँ तक कि उनके नाम भी अलग है। हमारे यहाँ रुपया यूज़ होता है, कहीं पे डॉलर है, कहीं पे यान है, ठीक है, कहीं पे दिनार है, और भी बहुत सारे अलग अलग हैं। और अगला है स्टेबिलिटी, यानी कि स्थिरता, पैसे में स्थिरता है। क्या कि आज अगर 10 रुपये की वैल्यू 10 रुपया है तो वो 2 साल 4 साल 10 साल बाद भी 10 रुपये ही होगा। कहने का मतलब ये कि अगर कोई नोट है और उस पर 10 लिखा हुआ है तो यानी 10 रुपये का नोट हो गया, तो 5 साल बाद भी ये 10 रुपये का ही नोट होगा। ये बहुत जूना हो चुका है तो इसके लिए इसका 5 रुपया, या बहुत साल का है तो 15-20 रुपये हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो उनकी कीमतों में भी, उनके वैल्यू में भी क्या है, स्टेबिलिटी है। जैसे सोना था, चांदी था, तो समय के साथ उसकी वैल्यू बढ़ गई। आज 10 ग्राम सोना 50,000 तक के आसपास का हो चुका है, राइट। तो समय के साथ बढ़ रहा है। 15 साल 20 साल पहले ये 20 साल के 25 साल पहले 5,000 भी नहीं था, 500,000 रुपये के आसपास था 1 तोला। तो ये क्वालिटीज़ ऑफ मनी है। शॉर्ट में वापस रिवीजन करते हैं। जनरली एक्सेप्टेबल, पैसे को हर जगह एक्सेप्ट किया जाता है, किसी भी एक्सचेंज में आप अगर पैसा दे रहे हो तो वो लेंगे। डिविजिबिलिटी, पैसे को छोटे डिनोमिनेशंस में और बड़े डिनोमिनेशंस में हम बांट सकते हैं। छोटा ट्रांजैक्शन है 10-20 रुपये का तो भी दे सकते हैं, करोड़ों का ट्रांजैक्शन है तो भी पैसा हम दे सकते हैं। ड्यूरेबिलिटी, पैसा जो है लगभग पेपर मनी और टोकन मनी यानी कि मेटेलिक मनी, दोनों ही लंबे समय तक चलते हैं, सालों साल तक चलते हैं। कॉग्निजिबिलिटी यानी कि रिकॉग्निशन ऑफ मनी, पैसे को हम आसानी से पहचान सकते हैं कि पैसा आज 10 मैंने कहा ना 10 रुपये 100 रुपये 2000 के नोट हम आसानी से पहचान सकते हैं, राइट। पोर्टेबिलिटी, एक जगह से दूसरी जगह पैसे को आसानी से कैरी किया जा सकता है, राइट, वो भी मैंने बताया। होमोजेनिटी, पैसे का जो साइज़ होता है, पैसे का जो कलर, पैसे का जो पूरा स्ट्रक्चर होता है वो एक जैसा बनाया जाता है एक डिनोमिनेशन का। 1 रुपये का कॉइन एक ही जैसा होगा, 2 रुपये का कॉइन 2 जैसा होगा, 5 रुपये कॉइन सेम, मतलब सेम टू सेम नज़र आएंगे आपको, अलग अलग नहीं। स्टेबिलिटी, आज जो वैल्यू है पैसे पे, जो भी उसके ऊपर छपा हुआ है, जैसे मैंने कहा कि अगर किसी नोट पे 10 रुपये लिखा है तो यानी वो 10 रुपये है और 10 साल बाद भी उस पर 10 ही रुपया ही रहेगा वो,
जब तक कि वो नोट बंद नहीं हो जाता है, ठीक है ना। तो ये तो कॉमन क्वालिटीज़ ऑफ मनी। आई होप आपको ये समझ में आया। और अगली वीडियो हमारी होगी फंक्शंस ऑफ मनी पे, जो कि बहुत ही बेहतरीन है और वो हमारा लास्ट वीडियो होगा मनी टॉपिक के ऊपर, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।